जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 चैप्टर 1 जो कि हिस्ट्री है। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ईंट, मनगे तथा अस्थियां। और ये यानी कि हड़प्पा सभ्यता की कुछ बातें की जा रही हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता आया कहाँ से है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो देखिए थोड़ी सी हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, तब हम आएंगे अपने हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। तो अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की नामकरण के बारे में, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसका नामकरण जो है जॉन मार्शल ने किया था। इसका नामकरण कौन कर दिया था? जॉन मार्शल ने। कौन किया था? जॉन मार्शल। और इसके और अगर हम बात करें, इसका नामकरण हो गया जॉन मार्शल ने कर दिया। इसके हम क्षेत्रफल की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग 600 किलोमीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो देखिए एक चीज आप याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर थे, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे चंद्रभूदड़ो हो, ठीक है, चाहे बलवानी हो, चाहे रोपड़ हो, चाहे जितने भी शहर थे, जो भी शहर थे, वो अल्टीमेटली जिस भी नदी के तट पे थे वो नदियां आकर कहां पे मिली थी? सिंधु नदी में मिली थी। और इसलिए इसको हम कह देते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जब काम चल रहा था, लगातार इस पे काम चल रहा था, तो काम चलते 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 एक शहर खोजा गया और पहला शहर खोजा जाता है हड़प्पा सभ्यता। तो पहला शहर खोजा जाता है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा खोजा जाने वाला पहला शहर था और इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य नाम हो जाता है हड़प्पा सभ्यता। और इसी हड़प्पा सभ्यता में हमको पढ़ना है ईंट के बारे में, मनके के बारे में तथा अस्थियों के बारे में। तो सभी चीजें तो हड़प्पा सभ्यता में मिली नहीं थी, कुछ मोहनजोदड़ो में मिला था, कुछ चंद्रभूदड़ो में मिला था। तो हम लोग धीरे धीरे करके बारी बारी से पहले हड़प्पा को निपटा देंगे, फिर मोहनजोदड़ो को निपटा देंगे, फिर चंद्रभूदड़ो को निपटा देंगे, फिर कालीबंगा रोपड़, जो भी आपके सिलेबस में सारी चीजों को एकदम डिटेल में बात करेंगे सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ी सी अगर इसमें हम और बात कर लें तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम हो जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम हो जाता है कांस्य युगीन सभ्यता और सतलज घग्गर सभ्यता भी इसको बोल देते हैं। तो उसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना हमारे सिलेबस में उसको पढ़ेंगे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें, हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हो जाता है, खोज करते हैं दयाराम साहनी। खोज कौन करते हैं? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी इसकी खोज करते हैं और इनके साथ से व्हीलर, और इनके साथ कौन था? व्हीलर था। और व्हीलर के अलावा अगर बात करें तो माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, माधव स्वरूप वत्स। तो दयाराम साहनी, व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स जो है इनकी खोज की थे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता में कौन कौन सा था? कौन कौन था? दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर। तो इसमें सबसे ज्यादा आप कंसीडर करेंगे दयाराम साहनी को, ठीक है, और व्हीलर को। तो देखिए अगर इसमें और हम आगे बात करें ये कब खोजा गया था, तो सन 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। 1921 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में खोज हुई थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विकास कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। और इसके बारे में बात करें, यहाँ से क्या क्या चीजें मिली थी, क्या क्या पुरातात्विक वस्तुएं मिले थे, उसके बारे में बात करें। पहले बात करते हैं किस नदी के तट पे था, तो ये था रावी नदी के तट पे। रावी नदी के तट पे, और रावी नदी के बाएं साइड था। किस साइड था? बाएं साइड था। रावी नदी के बाएं साइड कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के बाएं साइड में था। और इसके बारे में थोड़ी सी अगर और बात कर ले हड़प्पा सभ्यता के ऊपर, तो हड़प्पा सभ्यता में एक चीज आप और याद रखेंगे, इसकी जो पुरातात्विक खोजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से पुरातात्विक खोज में आप ध्यान रखेंगे, पुरातात्विक खोज। तो पुरातात्विक खोज में क्या क्या मिला था? पुरातात्विक खोज, तो पुरातात्विक खोज में पहला मिला था आर्य 37 कब्रिस्तान। आर्य 37 कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड आप इसको बोल सकते हैं। आर्य 37 कब्रिस्तान यहाँ से मिला था, ठीक है। कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता से आर्य 37 कब्रिस्तान मिला था। मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, मातृ देवी की मूर्ति। नर्तकी मिली थी। नर्तकी का मतलब नृत्य करती हुई एक जो है मतलब कि कार्टून टाइप का था, नर्तकी इसको आप बोल सकते हैं। नर्तकी क्या थी? यानी कि नाचती हुई एक लड़की की जो है मूर्ति थी, उसी को नर्तकी कहते हैं, ठीक है। आर्य 37 कब्रिस्तान हो गया, मातृ देवी की मूर्ति हो गया, नर्तकी हो गया। और उसके बाद बात करें ओखली यहाँ से पाया गया था, ठीक है। कहाँ से?
ओखली यहाँ से ओखली पाया गया था। कहाँ से? यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से ओखली पाया गया था। मातृ देवी की मूर्ति पाई गई थी, नर्तकी पाई गई थी। इसके अलावा अन्य और भी चीजें पाई गई थी। तो ये हम आज यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे, ठीक है। इसके आगे जब बात करेंगे तो एकदम डिटेल्स उसके ऊपर टॉपिक हमारा आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।